हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी 2023-24 के इस छठवा क्लास में। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी पांचों क्लास जो है नहीं देखा है, पांचों क्लास, तो आप जाकर जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ हूँ और ये छठवा क्लास है और ये छठवा क्लास होगा 126 से स्टार्ट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस के जो है ये प्रीवियस के क्वेश्चन भी हैं और ये संभावित प्रश्न भी हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज के क्लास के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास 6 के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने 126 से कि निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ। निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ। तो किस भाषा में अधिक उजागर हुआ, तो ये उजागर हुआ किससे? मराठी भाषा से। किससे? मराठी भाषा से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अश्वमेव एकल नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अश्वमेव एकल नृत्य है। तो कौन है निम्नलिखित में से अश्वमेव एकल नृत्य? तो ये कौन सा है? तो ये है मोहिनी अष्टम। कौन है? मोहिनी अष्टम। ये है एक एकल नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है तो किससे संबंधित है? पंडित भीमसेन जोशी का, तो इसका संबंध है किससे? शास्त्रीय गायन से। किससे? शास्त्रीय गायन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहिनी अष्टम नृत्य विकसित हुआ। मोहिनी अष्टम नृत्य विकसित हुआ तो कहाँ से विकसित हुआ ये मोहिनी अष्टम नृत्य? तो ये विकसित हुआ केरल में। कहाँ पर हुआ था? केरल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री पेरुम्बदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है, तो ये किसका जन्मभूमि है? तो ये जन्मभूमि किसका? रामार्जुनाचार्य की। किसकी है? रामार्जुनाचार्य की जन्मभूमि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसा संवत की 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे। ईसा संवत की 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे तो वो क्या थे? आर्यभट्ट वो एक प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेद थे। कौन थे वो? आर्यभट्ट वो एक प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेद थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्लव राजाओं की राजधानी थी। पल्लव राजाओं की राजधानी थी तो कहाँ थी पल्लव राजाओं की राजधानी? तो इनकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। कहाँ थी? कांचीपुरम में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? कौन थे इस संघ के संस्थापक? तो इसके संस्थापक कौन थे? ये स्वामी शिवानंद। कौन थे? स्वामी शिवानंद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए? किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों का प्रवचन दिए? तो किसके शासनकाल में दिए? तो ये दिए थे किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल। किसमें? अजातशत्रु के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 पेगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे तो किसने बनाने वाले कौन थे? तो ये बनाने वाले कौन थे? तो ये बनाने वाले पल्लव थे। कौन थे? पल्लव थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? कौन था राजवंशी? तो ये था कौन? एंग्लो। कौन थे? एंग्लो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था तो क्या था सामाजिक विभाजन का आधार वैदिक काल में? तो ये था क्या?
व्यवसाय, क्या था? व्यवसाय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय दीप कला में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे, तो कौन थे इनका प्रारंभ करने वाले? तो इनका प्रारंभ करने वाले कौन थे? पल्लव थे। कौन थे? पल्लव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य स्थापक था? निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक था? तो कौन था विजयनगर संस्थापक? तो ये था, कौन था? ये हरिहर। कौन था? हरिहर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसा संवत की 11वीं सदी के चील चित्रकार जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह हैं, तो वे कहाँ है? वह है, तो वह कहाँ है? तो वे कहाँ है? वह है तंजावुर में। कहाँ पर है? तंजावुर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो किसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो ये हराया था किसको? सेल्यूकस को। किसको हराया था? सेल्यूकस को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? तो कौन है इसके कवि? तो इसके कवि कौन है? तो इसके कवि हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के देवता हैं। ऋग्वेद काल के देवता हैं, तो कौन है ऋग्वेद काल के देवता? तो ये है कौन? इंद्र और अग्नि। कौन है? इंद्र और अग्नि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गढ़ी का बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी, तो कौन थी वह? तो वह थी कौन? आम्रपाली। कौन थी? आम्रपाली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीरबल का असली नाम था। बीरबल का असली नाम था, तो क्या था बीरबल का असली नाम? तो बीरबल का असली नाम था कौन? महेश दास। क्या था? महेश दास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था, तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था क्या? तोरण। क्या था? तोरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जनगण मन के प्रेरणा थे। राष्ट्रगान जनगण मन के प्रेरणा थे, तो कौन थे इसका प्रेरणा? तो इसकी प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो कहाँ पर स्थापित किया था हैदर अली ने अपना शस्त्रागार? तो ये स्थापित किया था कहाँ पर? डिंडीगुल में। कहाँ पर? डिंडीगुल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो कौन सी युक्ति सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? तो ये युक्ति कौन सी है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो कौन थे जैनियों के पहले तीर्थकार? तो ये थे कौन? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। तो ऑप्शन नंबर
डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज की क्लास एसएससी जीडी 2023-24 का छठवां क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और आपने 25 में से कितना अटेम्प्ट किया वो भी आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।